नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल कंसेप्ट फेज में आप लोगों को दिल से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है वो सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा एक बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए, प्रतिशत कहते किसे और भिन्न किसको बोला जाता है। तो सबसे पहले हम भिन्न को समझ लेते हैं। देखिए, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5 हो गया, 10/100 हो गया, 7/9 हो गया, ये सब हो गया भिन्न। अब हम लोग समझेंगे प्रतिशत किसे कहते हैं। देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, मतलब प्रत्येक पर 100, यानी कि जो भी संख्या होंगे उसके नीचे में 100। देखिए, जैसे उदाहरण समझ लेते हैं। ये 10% हुआ ना, तो इसका मतलब हुआ 10/100, प्रत्येक पर 100। जैसे आप एक के ले लीजिए ना, प्रत्येक पर 100, एक पर 100। जैसे यहाँ 20% हुआ, तो इससे क्या हो गया, इसका मतलब 20/100। जैसे यहाँ ले लीजिए ना कोई भी संख्या, बड़ी संख्या ले लीजिए। जैसे यहाँ हम 1000 ले लेते हैं, 1000%। जैसे परसेंट का ये जो साइन है ना परसेंट का, इसे हम जो हटाएंगे तो 1000 लिख लीजिए, इसके बट्टा में हो जाएगा 100, यानी प्रत्येक पर 100। इसका मतलब यही हुआ। तो चलिए आइए हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझ लिए और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ क्या है, 10%, इसे किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो मैंने आपको पहले बेसिक कंसेप्ट में बता दिया है। प्रतिशत का साइन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके बट्टे में 100 से भाग देना पड़ता है। तो आइए हम इसको कर लेते हैं। 10, ये प्रतिशत का जो साइन हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसके बट्टे में 100 से भाग देंगे। अब देखिए, 10 से काट दीजिए, 10 से कान 10 और 10 दाहिन 100। ये हो गया मेरा, कितना आ गया, भिन्न के रूप में 1/10 आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन को बना लेते हैं। यहाँ कितना है, 15%, यानी कि 15/100, प्रत्येक पर 100। अब देखिए 5 कान से कट जाएगा, 5 या 15 और 5 दूना 10, ये 0 का 0। ये मेरा देखिए कितना आ गया भिन्न के रूप में, 3/20। चलिए हम आज बड़ी संख्या ले लिए हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए। ये दोनों छोटी संख्या थी। अब देखिए कितना है, तीसरा क्वेश्चन, 3000%, यानी कि 3000/100। ये देखिए, ये 00 से ऊपर वाले 00 क्या हो गया, कट्टे, बचा कितना, 30। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। और आपको मालूम होगा, अगर संख्या है उसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ये हो गया भिन्न के रूप में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 400%। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ी संख्या ले लिए थे, इसीलिए हम एक छोटी संख्या भी ले ली है इनसे, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए। चौथा क्वेश्चन है 400%, यानी कि 400/100। ये 00 से ये 00 कट गया, 4 का 4। कोई भी संख्या हो उसके नीचे कुछ नहीं हो तो बट्टा में हम 1 लगा सकते हैं। देखिए आ गया भिन्न के रूप में। अब क्या करेंगे हम, ये तो प्रतिशत को भिन्न में बदले थे, प्रतिशत को भिन्न में बदले। अब क्या करेंगे, भिन्न जो आया ना, ये जो भिन्न आया है उसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। इस मेरा है, इस बगल लिख भी दिया, ये मेरा टॉपिक है, भिन्न को प्रतिशत में बदले। चलिए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। भिन्न के रूप में पर लिख लेते हैं। जैसे ये हो गया
1/10। दूसरा क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ये हो गया 3/20। तीसरा क्वेश्चन हो गया 30/1। और चौथा क्वेश्चन हो गया मेरा कितना, 400, यानी कि 400 का आया है 4/1। चलिए इसे हम क्या करेंगे, अब प्रतिशत में बदल लेते हैं। सबसे पहले प्रतिशत को बदलने के लिए क्या करेंगे हम इसे, देखिए ज्यों का त्यों हम लिख दिए। प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुन्ने में 100 से गुन्ना करना पड़ेगा। तो देखिए नीचे वाले जीरो से ये ऊपर वाले जीरो कट गया, तो बचा कितना, 1 गुने 10 बराबर 10%। देखिए आ गया, आंसर मिल गया। तो इस ऐसे ही बदला जाता है भिन्न को प्रतिशत में। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को बदल लेते हैं। 3/20 है ना, तो ये सेम लिखेंगे, करेंगे क्या हम, 100 से गुना करेंगे। अब देखिए नीचे वाले जीरो से ऊपर वाला जीरो क्या हो गया, 31। तो बचा कितना, 3 गुने 10/2 बराबर 10 को 3 को गुना करेंगे, 30 आ गया, बट्टे में क्या है 2। चलिए 2 से कट जाएगा, 2 से काट देंगे हम, 15 मरतबे 30। देखिए 15% आ गया। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तीसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। 30/1 है, गुने में 100। अब देखिए कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ लिख लेते हैं, 30 गुने 100। देखिए जब दोनों साइड जीरो वाला संख्या होगा ना, तो हम क्या करेंगे, जो पहली संख्या है उसको पहली संख्या से गुना कर देंगे। तो देखिए 3 को अगर 1 से गुना करते हैं तो कितना हुआ, 3 1 3। अगर जितना जीरो होगा उतना जीरो जोड़ कर लिख देंगे। देखिए 2 जीरो इस बगल है और 1 जीरो इस बगल है, टोटल कितना जीरो है, 3 गो जीरो है। यहाँ परसेंटेज में लाना है तो परसेंटेज में हम लिख दिए, यानी कि प्रतिशत में। अब देखिए चौथा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है 4/1। परसेंटेज में हमें लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना। देखिए यहाँ भी क्या है, 1 है, तो ये कटेगा, नहीं कटेगा तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा। तो चलिए स्पेस है यहाँ नीचे लिख लेते हैं, 4 गुने 100, 4 गुने 100। अब देखिए जो संख्या होगी ना, यानी कि अगर जीरो आएगी तो क्या करेंगे, हम पहली और दूसरी संख्या से गुना करेंगे। 4 को गुना करेंगे कितना से, 1 से, 4 1 4। अब देखिए कितना जीरो है, उतना जीरो ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब ये प्रतिशत में आ गया। हेलो दोस्तों, देखिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, जो प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो हम क्या करेंगे, बट्टे में 100 लिखेंगे। अगर वहीं दूसरी ओर भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 100 से गुना करना पड़ता है। यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बट्टा में 100 से बट्टा करना पड़ता है, मतलब भाग देना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे बताए गए यह सब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।